आज की क्लास में मैं आपको न्यू टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट इज माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। अब क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही हमने डेडिकेट कर रखा है माइक्रोब्स के पॉजिटिव रोल के लिए, तो यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रोल को देख रहे हैं, लेकिन हम लोग अब यहाँ किस में देख रहे हैं? बायोगैस प्रोडक्शन में देख रहे हैं। आज के डे में हमारी लाइफ में बायोगैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पता है आपको? हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे पर्पस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और ये नॉर्मल जो आपको एक ये प्लांट दिख रहा है, ये बायोगैस प्लांट है। ये छोटी क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, बहुत एक कॉमन सी चीज है। और विलेज एरिया में जाने पे ये बहुत कॉमन है, क्योंकि वहां पे कैटल्स ज्यादा होंगे तो डंग ज्यादा मिलता है, तो इजी है वहां पे इसको करना। पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो फिर वहां वही बात आती है, जब मैं आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा रही थी प्रीवियस लेक्चर में, उसमें मैंने आपको एक बात सिखाई थी। मैंने बोला था कि जब आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, तो वहां पे आप एनारोबिक माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसकी खासियत क्या थी? ये इतना पावरफुल है कि जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं उसको भी कंज्यूम करने का पावर रखता है ये अपने पास। ठीक है, और हमें अभी बायोगैस प्लांट में किस चीज की जरूरत है, सो देखिए ध्यान से। यहाँ मैंने आपको नोट कराया था, द गैसेज आर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने ये आपको बताया था। अब इतना सीखने के बाद अभी जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, अब यहाँ भी एनालाइज करेंगे। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑब्वियस है थर्ड वन इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो वहां पे डैश रख के छोड़ा हुआ है, बच्चों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो वापस जब बायोगैस प्रोडक्शन में भी आप पढ़ाई करेंगे, तो यही चीजें यहाँ भी आपको बताई जाती हैं कि जब आप एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स देख रहे थे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, वहां आपने जिन माइक्रोब्स को देखा था काम करते हुए, उन्हीं माइक्रोब्स की हेल्प हम यहाँ भी ले रहे हैं। मतलब एनारोबिक माइक्रोब्स हैं, क्योंकि कभी भी कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, किसी बायोगैस प्लांट को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं कि उसमें एयर पंप की फैसिलिटी हो। ऐसा आप कभी भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये सब के सब क्या है? एनारोबिक माइक्रोब्स हैं। तो अब ऑब्वियस है कि इनके लिए हमें इनको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो ये मिथेनोजेंस हैं, ये वही मिथेनोजेंस हैं जो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर्की बैक्टीरिया में पढ़ा था। ठीक है, जो अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करा सकते हैं। मतलब जहां पे मीथेन गैस बहुत ज्यादा हो, वैसे कंडीशन में सिर्फ अपने आप को माइक्रोब्स ही सरवाइव करा सकते हैं। वो कौन से माइक्रोब्स हैं? आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो मिथेनोजेंस, और इसका एक कॉमन सा एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। तो ये बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे आपको काम कौन सी चीज आनी है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। ठीक है, ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको बताया। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों के मन में कि अगर हमें एग्जाम में आए तो हमें क्या लिखना है। ठीक है, और माना कि लिखने में इसको एफर्ट जाता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 3 मार्क्स में भी बच्चों से पूछा जाता है। और अगर नीट के एग्जाम की बात करें तो 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और पूछा जाता है, द गैसेस विच आर रिलीज्ड ड्यूरिंग बायोगैस प्रोडक्शन आर। क्वेश्चन तो पूछ लिया गया आपसे। 4 ऑप्शन तो जो दिया जाएगा उसमें, सपोज कीजिए एक ऑप्शन में मैंने लिखा मिथेन, मतलब CH4, CO2 और CO। दूसरे ऑप्शन में CH4 H2O, एक मिस्टेक के तौर पे, उसके बाद CO2, फिर CH4 H2S और CO2। तो जहाँ पे CH4 H2S दैट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखा है, वो ऑप्शन आपको वहाँ पे मार्क करना है। तो मार्क तो तब करेंगे ना जब आपको ये क्रिस्टल क्लियर याद होगा। ठीक है, तो जब इसके प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और आपके जब बोर्ड एग्जाम की बात आती है, तो वहां सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताना पड़ता है कि ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन तो आप आगे समझाने जा रहे हैं, बट यहाँ पे आप हेल्प किसकी ले रहे हैं? तो माइक्रोब्स की। कौन से माइक्रोब्स हैं? मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये एनारोबिक है। एनारोबिक है तो क्या होगा?
एनारोबिक है तो क्या करेगा ये, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी चीजों को क्या करेगा उसमें से रिलीज करने का काम करेगा, जो हमें चाहिए उसी का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एम रखते हुए ये सारा का सारा जो है ये पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसमें, तो ये जो आपको दिख रहा है ना एक यहाँ पे ऐसे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक इतना ज्यादा डेप्थ लेना है, जो आपने यहाँ पे डाइजेस्टर बना रखा है, डाइजेस्टर आपको इतने डेप्थ में लेना है कि एटलीस्ट 10 to 15 फीट इसका होना चाहिए। ठीक है, अब किया क्या जाता है इसमें, अब ऐसा नहीं कि अब आप उसमें प्लास्टिक डाल देंगे तब नहीं होगा। हम लोग वहां पे बायो वेस्ट बोलने का मतलब ये है कि आपको वैसा वेस्ट वहां पे डालना है जो कि माइक्रोब्स क्या कर सके, उसका डिकम्पोजिशन कर सके, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक लेयर जो है वो स्लरी का डाल दिया जाता है। एक और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये अराइज होता है कि स्लरी होता क्या है, तो जो यहाँ पे डंग है ना, तो उसमें उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाता है, पानी मिला के, पानी मिक्स करके, और उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसके डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे इसमें गैस प्रोड्यूस होता जाएगा, वैसे वैसे ये ऊपर वाला जो गैस होल्डर आपको दिख रहा है ना, इसमें ना ऐसी फैसिलिटी होती है कि ये लिफ्ट अप डाउन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे गैस इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, ये यहाँ से अप होगा, और एक इसके साथ आउटलेट कनेक्टेड होता है, यहाँ से देखिए ये गैस को, इस आउटलेट को कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे कैसे गैस पाइपलाइन आप लोगों ने देखा होगा, तो घरों में इसको कनेक्ट किया जाता है। जहाँ पे है फैसिलिटीज मैं उसकी बात कर रही हूँ, कई जगहों पे है, कई जगहों पे ये फैसिलिटी नहीं है। जहाँ पे डायरेक्ट इसको कनेक्ट किया गया घरों में, तो आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वैसे ही फिर इसका भी बिल आता है मंथली, वो पे करना होता है लोगों को। ठीक है, और ऐसे भी अगर हम बायोगैस के बारे में बात करें तो ये आपको पता ही है कि हाईली इन्फ्लेमेबल है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था। तो हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से आप क्या करते हैं, बहुत सारा यूज करते हैं इसका, जैसे बहुत सारे एनर्जी पर्पसेस में करेंगे आप लोग, लाइटर में करेंगे, और भी अदर जो बर्नर्स वगैरह है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका यूज है, ये बायोगैस का यूज है। ठीक है, अब जब लिखेंगे तभी वो चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम लास्ट में एक बात करते हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ है, तो आखिर हम लोग यहाँ पे किसके इनिशिएटिव से ये सारी चीजें जो है वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, या पहले किसी ने सोचा होगा, पहले किसी ने करा होगा। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IARI हम लोग उसको शॉर्ट में बोलते हैं, न्यू दिल्ली में पटेल नगर जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने जब आप देखेंगे ना, तो इसका जो मेन गेट है वो दिखता है। और वहां पे ये हमेशा रिसर्च वर्क हो रहा होता है कि जैसे स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर जो आपका डिलीटेड है उसमें भी इसका नाम लिखा हुआ है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहीं पे सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन का कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होता है, जो ये बताने का काम करते हैं कि कौन सी चीज यूज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, किसका पॉजिटिव इफेक्ट है, मतलब खाने वाली चीजों का, नई नई चीजें जो मार्केट में लॉन्च होनी है उसका सेफ्टी टेस्टिंग वगैरह वहीं पे होता है। ठीक है, एक तो IARI हो गया, और दूसरा आपके पास KVIC, बहुत आसान सा है, K फॉर खादी, V है यहाँ पे विलेज के लिए, खादी एंड विलेज, IC मतलब इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, तो ये तो खैर एक एक्सप्लेनेशन था, बहुत आसान है, इजी है, ये तो आपको खैर पता ही है, बचपन से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो आपने हेडिंग दे रखा है अभी आपने यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे। सबसे पहली चीज ये है, आपको ये बात याद होनी चाहिए यहाँ पे कि एनारोबिक microbes play a very important role
in production of बायोगैस। ये तो शुरू में ही सीखा आपने। देन उसके बाद आखिर ये किसकी वजह से हो पा रहा है, किसकी वजह से पॉसिबल है, ठीक है। मिथेनोजेंस microbes which produce methane gas are known as methanogens. For example, methanobacteria। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, ये बैक्टीरिया है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये मिथेनोबैक्टीरियम जो है कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो आपको पता है कि ये कैटल्स के गट में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग कर देते हैं, साइट ऑफ अकरेंस मिथेनोजेंस। इसमें लिख लीजिए इन द र्यूमेन। एक पार्ट है कैटल्स के स्टमक का, अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलते हैं। अभी जो हमने साइट ऑफ अक्रेंस यहाँ लिखा है ना, ठीक है, तो इसका पिछला लेक्चर अगर आप याद करेंगे तो हम ये स्टेटमेंट उठा के भी वहां पे कॉपी कर सकते हैं कि ये जो एनारोबिक माइक्रोब्स हैं ये आपको और कहाँ मिलेंगे, तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर, जो आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देख रहे थे वहां भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। सवाल ये उठता है कि ये बैक्टीरिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके पास पावर है सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने का, तभी तो कैटल्स के गट में पाया जाता है। These bacteria help in break down cellulose, so important for, इसलिए होता है ये कैटल्स के गट में डाइजेशन इन कैटल्स।
देन अब आते हैं हम लोग बायोगैस प्लांट। अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे इतने देर से, माइक्रोब्स के बारे में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, कैसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग इसका। अब क्या है इसके अंदर, क्या सीखा आपने? तो आपने देखा कि जो बायोगैस प्लांट है, बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 feet deep concrete tank in which bio wastes are collected. फिर क्या करना है इसके जस्ट ऊपर, एंड या देन slurry of dung is fed. फिर आपने क्या देखा, अभी अभी जो आपने इमेज देखा था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे ये है, दिख रहा है आपको? जो आपको नजर आ रहा है बस वही लिखना है, ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसान सा इजी सा टॉपिक है। अब ये जो ऊपर है ना, ये फ्लोटिंग कवर है, ठीक है? तो इसको स्लरी के ऊपर आपने क्या किया है, प्लेस करके यहाँ पे रखा हुआ है। फ्लोटिंग कवर is placed over the slurry. फिर ये जो फ्लोटिंग कवर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जैसे जैसे गैस बनता जाएगा, ये राइज करता जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये पहले ही हमने लिख रखा है कैसा ये फ्लोटिंग है। तो फ्लोटिंग कवर keeps on rising as the gas is produced in the tank. Due to the anaerobic activity of microbes. फिर आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये आउटलेट है ना, जो यहाँ पे ऐसे एरो देखिए, गैस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, बायोगैस प्लांट has an outlet which is connected to a pipe.
आगे जाके आप इसको जहां जैसे कनेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस। अब एम क्या था, करना क्या था, कि गैसेस चाहिए इसमें से। सवाल ये उठता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर जो एक बार आपने वहां पे बायोडिग्रेडेबल जो बायो वेस्ट आपने डाला है उसको जिंदगी भर उसी में डाल के छोड़ देना, ठीक है। अब माइक्रोब्स का भी क्या है, जब तक उनको आपने फीड करने के लिए कुछ दिया है तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर वो पूरा का पूरा जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो उस अमाउंट में गैस का प्रोडक्शन वहां पे नहीं होगा। तो जो वहां पे बचा हुआ स्लरी है ना, उसको दूसरे साइड के आउटलेट से क्या किया जाता है, वहां पे निकाल लिया जाता है, ठीक है। निकाल के फिर जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स वगैरह होते हैं उसमें डाल के उसको एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है, और काफी अच्छा फर्टिलाइजर। क्योंकि अब यहाँ पे कैसा है ये, तो केमिकल फ्री है, तो आपने इसके लिए मैन्योर टर्म भी पढ़ा था, याद होगा आपको, ठीक है। तो आगे हम लोग लिखते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ाएंगे। द spent slurry is removed through another outlet and may be used as fertilizers in agricultural fields. Then, और ये ज्यादातर कहाँ होगा आपको, मतलब विलेज एरियाज में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वहां पे कैटल ज्यादा होते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं, मतलब रूरल एरियाज जो है ना वहां पे आपको ये दिखेगा। सवाल ये उठता है कि क्या सिग्निफिकेंस है इसका, यूज क्या है। तो यूजेस ऑफ बायोगैस बायोगैस is used for lighting and cooking. अब एक, सिर्फ एक ही लास्ट पार्ट इसका बचा है। पार्ट मतलब ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट बनाना है हमें। अब ये हुआ किसके एफर्ट से है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्लांट was developed by। हो गया, डैश दीजिए यहीं पे, एक साथ स्टार बना के लिख लीजिए, ये याद होना बहुत जरूरी है। पहले मैंने बोला इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हो गया ना, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एक है केवीआईसी, आई सी,
K for KHADI, Khadi, and V for village. C है यहाँ पे कमीशन, इंडस्ट्रीज आई से, चलिए ये डन हो गया आपका। ये बायोगैस प्लांट था, यहाँ तक समझ आया सबको? क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am.